आपके घर में जो कुकिंग ऑयल यूज़ होता है वो हीट होने के बाद टॉक्सिक केमिकल जनरेट करने लगता है, उसमें ऑक्सीडाइज्ड फ्री रेडिकल जनरेट होने लगते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक और किडनी फेलियर का खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। देखिए, आपको पहले से ही डायबिटीज़ है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, ग्लाइकेशन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इन्फ्लेमेशन है, उसके ऊपर से अगर आपका ये कुकिंग ऑयल और ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड फ्री रेडिकल बॉडी में बढ़ाएगा, तो उससे हार्ट अटैक और किडनी फेलियर की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। कुकिंग ऑयल दो टाइप के होते हैं। एक तो कुकिंग ऑयल ऐसा होता है कि जैसे ही उसके पास हीट जाती है वो तुरंत ऑक्सीडाइज होने लगता है और फ्री रेडिकल जनरेट करता है, जो डेंजरस होते हैं। और दूसरा टाइप का कुकिंग ऑयल ऐसा होता है जो हीट के सामने सीना तान के खड़ा रहता है और वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, ना ही आसानी से फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया में मिलने वाले टॉप 5 मोस्ट हीट स्टेबल कुकिंग ऑयल कौन से हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, उस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। और एक ऐसा कुकिंग ऑयल हम देखेंगे जो बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसको हमें अपनी कुकिंग में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो पे इन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, इंडियाज़ नंबर 1 चैनल फॉर डायबिटीज़ एजुकेशन, जहां पर हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं, ताकि आप अपने डायबिटीज़ को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकें या रिवर्स कर सकें। जब भी हम अपने घर में कुकिंग के लिए कोई ऑयल यूज़ करें, तो हमारे लिए कुकिंग ऑयल की हीट स्टेबिलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और कोई भी ऑयल कितना हीट स्टेबल है, ये जानने के लिए दो मेथड होते हैं। एक, उसमें मोनो अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड फैटी एसिड का कंपोजिशन कितना है, और दूसरा उसका स्मोक पॉइंट कितना है। इसके बारे में हमने ये ऑयल सीरीज़ की जो पहली वीडियो है, ये वाली, इसमें डिटेल में डिस्कशन किया है। लेकिन अगर आप इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा रीकैप कर देता हूं, ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी रहे। कोई भी जो कुकिंग ऑयल है वो फैटी एसिड से मिलके बना होता है, और फैटी एसिड एक कार्बन की एक लंबी चेन होती है और उसके एंड में ये एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो जो फैटी एसिड है वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होगा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका मतलब कि जो कार्बन की ये लंबी चेन आपको दिखाई दे रही है, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, और जो सिंगल बॉन्ड है वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। और सैचुरेटेड फैटी एसिड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हीट स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड की होती है। दूसरा हम कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसकी चेन लंबी होती है, लेकिन एक जगह डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, वो आसानी से टूट जाता है, और इसकी हीट स्टेबिलिटी मीडियम लेवल की है। फिर हम आ जाते हैं तीसरा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसकी भी लंबी चेन है, लास्ट में एसिड है, लेकिन बीच में कई सारे डबल बॉन्ड आ जाते हैं, और जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतनी उसकी हीट स्टेबिलिटी कम होती है। इसलिए पॉली अनसैचुरेटेड की हीट स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो वो कुकिंग ऑयल जिसमें सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड का परसेंटेज ज़्यादा होगा, उसकी हीट स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो एक तो हमने ये क्राइटेरिया देखा। दूसरा हम कहते हैं स्मोक पॉइंट। तो जब आप किसी भी तेल को हीट करना शुरू करते हैं, तो जैसे 60-70 डिग्री टेम्परेचर पे जब वो जाता है, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। और हमारा जो कुकिंग का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 180 डिग्री के आसपास होता है, जनरली हमारे इंडियन कुकिंग का टेम्परेचर है। तो वहाँ पे जाता है तो कुछ उसमें से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन जब वहाँ से और ऊपर जाने लगता है तो तेल जलने लगता है, बर्न होने लगता है, और बर्न होता है तो उसमें से धुआं निकलता है, तो उसका स्मोक पॉइंट कहते हैं। तो अगर हम किसी भी कुकिंग ऑयल की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो 80% वेटेज या 80% नंबर इस बात के हैं कि उसकी सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड की कंपोजिशन कैसी है, और 20% नंबर इस बात के हैं कि उसका स्मोक पॉइंट कैसा है। तो इन 2 पॉइंट के बेसिस पे हम 5 सबसे ज़्यादा हीट स्टेबल कुकिंग ऑयल जो हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, मिलते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो
सबसे नंबर वन जो है, सबसे पहला हीट स्टेबल कुकिंग ऑयल जो हमारे हिंदुस्तान में मिलता है, वो पेड़ है कि जिसको कल्प वृक्ष कहा गया है हमारे शास्त्रों में। मतलब कि ऐसा पेड़ जो आपकी इच्छा पूर्ति करता है। और इस जो पेड़ का जो फल है उसके बगैर हमारे इंडिया में कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। इसको बहुत ही पवित्र फल माना गया है। और ये पूरा जीवन कष्ट में बिताता है। ये धूप में, गर्मी में खड़ा रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, टस से मस नहीं होता है, फल देता रहता है। जी हाँ, मैं एक पेड़ की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है कोकोनट ट्री। और कोकोनट ऑयल की हम बात करें तो कोकोनट ऑयल सबसे ज़्यादा हीट स्टेबल कुकिंग ऑयल है जो हमारे इंडियन मार्केट में मिलता है। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखेंगे तो सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड में इसमें 90% तो सैचुरेटेड फैटी एसिड है और 8% के आसपास इसमें मोनो अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड मिला के 98% है इसमें। और इसका जो स्मोक पॉइंट है वो 200 है, 200 डिग्री पे ये स्मोक करने लगता है। दूसरा जो हीट स्टेबल जो कुकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है मीडियम, वो है देसी घी। तो देसी घी को आप देखेंगे तो इसमें 90% है सेचुरेटेड, मोनो अनसेचुरेटेड का। और अगर इसको भी हम ब्रेक करें तो सेचुरेटेड इसमें 60% है, मोनो अनसेचुरेटेड इसमें 30% है। इसका स्मोक पॉइंट 240 है। देखिए जो कोकोनट ऑयल है उसमें 98% है सेचुरेटेड, मोनो अनसेचुरेटेड, फिर भी उसका स्मोक पॉइंट कम है। और इसमें 90% है देसी घी में, फिर भी इसका स्मोक पॉइंट 240 है। तो ऐसा क्यों है? इसके लिए हम एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फैटी एसिड है ये कार्बन की एक लंबी चेन है और लास्ट में एसिड जुड़ा हुआ है। तो जो कार्बन की जितनी ज़्यादा लंबी चेन होगी उतना ज़्यादा हीट स्टेबल होगा और उतना ज़्यादा उसका स्मोक पॉइंट होगा। तो इसको हम 4 टाइप का देख सकते हैं फैटी एसिड की। 2 से लेके 6 तक कार्बन एटम है, तो इसको शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ये जो गोंद वाली वीडियो थी, शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में बनाते हैं, ये वो वाले छोटे छोटे फैटी एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, प्रोबायोटिक इम्पैक्ट जिनका होता है। तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देखेंगे। फिर आप देख सकते हैं 6 से जो 12 कार्बन एटम होता है उसको कहते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड। तो मीडियम चेन फैटी एसिड सबसे ज़्यादा कोकोनट ऑयल में पाए जाते हैं। फिर आ जाता है 12 से 21 तक। तो 12 से 21 तक को हम कहेंगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड। और लॉन्ग चेन फैटी एसिड में जैसे हमारा मूंगफली का तेल है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड में आ जाता है। और फिर इसके बाद आता है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जहाँ पे 22 या उससे ज़्यादा जो आपको कार्बन की चेन दिखाई देती है। तो आपको पिछले वाली वीडियो आपको ध्यान होगी जो ये सरसों का तेल वाली वीडियो थी, इसमें आपने देखा था कि सरसों के तेल का जो स्मोक पॉइंट है वो 250 है और इसमें सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड का जो परसेंटेज है वो 75 है। तो 75% कॉम्बिनेशन पे भी इसका 250 स्मोक पॉइंट क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत लंबी कार्बन की एक चेन होती है, यूरिसिक एसिड जो आपने उसमें देखा होगा, जिसमें 22 कार्बन एटम होते हैं। तो जितनी ज़्यादा चेन लंबी होगी उतना ज़्यादा स्मोक पॉइंट होगा। जितनी ज़्यादा लंबी चेन है और पूरा का पूरा सैचुरेटेड है उतना ज़्यादा हीट स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो इसी के कारण हीट स्टेबिलिटी अच्छी होते हुए भी कोकोनट ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो आपको कम दिखाई दे रहा है। और तीसरे नंबर का जो हीट स्टेबल ऑयल है जो हमारे इंडियन मार्केट में परचेस के लिए अवेलेबल है वो है पाम ऑयल। पाम ऑयल देखेंगे इसमें भी 90% है सेचुरेटेड, मोनो अनसेचुरेटेड मिला के, और इसका स्मोक पॉइंट 230 है। और इसको अगर हम बाइफरकेट करेंगे तो इसमें जो सेचुरेटेड कंटेंट है वो देसी घी से कम है, इसमें 50% है और मोनो अनसेचुरेटेड 40% है। इसके बारे में डिटेल हमने ये जो पहला वीडियो था ऑयल सीरीज का उसमें डिस्कस किया था, वहाँ पे आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जो चौथे नंबर का हीट स्टेबल ऑयल है वो है ओलिव ऑयल। और ओलिव ऑयल में भी सेचुरेटेड, मोनो अनसेचुरेटेड का कंपोजिशन 90% है। इसका भी स्मोक पॉइंट 230 है। लेकिन इसमें एक बात थोड़ी सी डिफरेंट आपको दिखाई देगी कि इसमें मोनो अनसेचुरेटेड वाला जो पोर्शन वो 80% है और सेचुरेटेड फैट कम है, मात्र 10% है इसमें। तो ऐसा क्यों है कि भाई इसमें 90% होने के बाद मोनो अनसेचुरेटेड इसमें ज़्यादा क्यों है? और जो हम पहला कोकोनट देख रहे हैं कि उसमें 90% सेचुरेटेड है और ओलिव ऑयल में 80% मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। तो इसके लिए हम जाते हैं कि इनकी जलवायु में कि कहाँ पे ये पैदा होते हैं।
देखिए, कोकोनट ऑयल जहाँ पे पैदा होता है वो कोस्टल एरिया होता है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही होती। आप सी बीच वगैरह पे वेकेशंस के लिए गए होंगे और आपने देखा होगा कि वहाँ जैसे ही आप धूप के कांटेक्ट में आते हैं तो स्किन काली हो जाती है और सनबर्न हो जाते हैं। सोचिए, वहाँ पे जो कोकोनट ऑयल का ट्री है वो हीट पूरी जिंदगी बर्दाश्त करता है, और हीट बर्दाश्त करने के लिए उसको सेचुरेटेड फैट की जरूरत पड़ती है, इसलिए कोकोनट ऑयल में ज़्यादा सेचुरेटेड फैट होता है। लेकिन आप ये देखेंगे ओलिव ऑयल ये मेडिटेरेनियन जगह में होता है, तो वहाँ पे गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है। तो जब गर्मी होगी तो वहाँ पे तो सेचुरेटेड ठीक है, लेकिन सर्दी होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि ये सेचुरेटेड फैट जम जाता है। आपने देखा होगा ना कि अगर आप कोकोनट ऑयल को फ्रिज में रख देंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। तो अगर ओलिव ऑयल में सेचुरेटेड फैट ज़्यादा होगा तो जैसे ही वहाँ सर्दियों का मौसम आएगा तो सर्दियों के मौसम में ये जम जाएगा और उससे सेल की डेथ हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर का फैट जो है वो जम गया। तो इसके कारण यहाँ पे मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, क्योंकि वो हीट भी बर्दाश्त कर लेगा और वो कोल्ड भी बर्दाश्त कर लेगा। तो इसलिए ओलिव ऑयल में 80% जो पोर्शन है वो उसका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का रहता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो हल्का सा उसकी फ्लूइडिटी तो कम होती है, लेकिन वो जमता नहीं है। तो इसलिए चौथे नंबर का हीट स्टेबल ऑयल हमारा हुआ ओलिव ऑयल। और पांचवें नंबर का सबसे ज्यादा हीट स्टेबल ऑयल जो हमारे इंडियन मार्केट में मिलता है, ऑल्दो ये इंपोर्ट होता है हमारी कंट्री में, लेकिन फिर भी हमारे इंडियन मार्केट में एवोकाडो ऑयल आसानी से ऑनलाइन मार्केट में तो मिल ही जाता है। इसका अगर हम कंपोजिशन देखें तो सेचुरेटेड और मोनो अनसेचुरेटेड इसमें भी 90% है, इसमें भी 10% सेचुरेटेड है, 80% इसका मोनो अनसेचुरेटेड है। लेकिन एक खास बात जो है जो इसको औरों से डिफरेंट बनाती है कि इसका जो स्मोक पॉइंट है वो इन पूरी चेन में सबसे ज़्यादा है, वो है 260 डिग्री। वो हमने देखा था ना सरसों के तेल का 250 था, इसका उससे भी ज़्यादा है, 260 है। तो 260 डिग्री क्यों है? क्योंकि इसमें मोनो अनसेचुरेटेड की लंबी चेन पाई जाती है। तो एक तो हीट स्टेबिलिटी के बेसिस पे हमने 5 ऑयल ढूंढ लिए। अब घर में डे टू डे बेसिस पे हमें रेगुलरली यूज करना होता है, तो इसकी कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि सबसे महंगा कौन सा है और सबसे सस्ता कौन सा है। तो जो सबसे कुकिंग ऑयल आपको मिलेगा वो है एवोकाडो ऑयल। ये अराउंड 2000 रुपये लीटर आपको मिलता है। जो ओलिव ऑयल है वो आपको 1000 रुपये लीटर मिलेगा। जो देसी घी है अराउंड 600 रुपये लीटर के आसपास मिलेगा। जो कोकोनट ऑयल है वो अराउंड 400 रुपये लीटर के आसपास मिलेगा। और सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ वो है आपका ये पाम ऑयल। पाम ऑयल का कॉस्ट 120-25 रुपये पर केजी होता है। अब देखो, इसकी कॉस्ट भी कम है, हीट स्टेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा है। अच्छा, हीट स्टेबिलिटी आप देखेंगे कि कोकोनट ऑयल की और पाम ऑयल की ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये जिस जलवायु में पैदा होते हैं वहाँ पे साल भर हीट रहती है और ह्यूमिडिटी रहती है, कोस्टल एरिया में ये पैदा होते हैं। तो जो प्लांट हीट वाली सिचुएशन में पैदा होते हैं उनके अंदर जो ऑयल पैदा होता है उसकी हीट स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए कोकोनट ऑयल की हीट स्टेबिलिटी ज़्यादा है, पाम ऑयल की हीट स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ओलिव ऑयल की हीट स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो ऐसी जगह पैदा होता है वहाँ गर्मी भी होती है और वहाँ पे सर्दी भी होती है। तो जो भी आपको आपकी जो ये समझ लीजिए फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बेसिस पे आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। या आप देखिए, हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो रहते हैं तो हमें देसी घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं उनको कोकोनट ऑयल का टेस्ट अच्छा लगता है तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहती है जहाँ पे पेइंग कैपेसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, वो ओलिव ऑयल और एवोकाडो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको सस्ता, सुंदर, टिकाऊ चाहिए तो पाम ऑयल सबसे बढ़िया है, उसका रेट भी कम है और हीट स्टेबिलिटी भी उसकी बहुत अच्छी है। अब हम एक दूसरा ऑयल देखते हैं, वो ऑयल जिसकी हीट स्टेबिलिटी सबसे कम है और वो बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो वो ऑयल है सनफ्लावर ऑयल। तो सनफ्लावर कहाँ पैदा होता है? सबसे पहले इसकी जलवायु समझिए। इसका कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो इसमें 30% सेचुरेटेड और मोनो अनसेचुरेटेड वाला कंपोजिशन है, 70% इसमें पॉली अनसेचुरेटेड है। और इसका स्मोक पॉइंट भी लगभग बाकी ऑयल्स के ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन इसकी हीट स्टेबिलिटी कम है। तो ऐसा क्यों है? पहले इसकी हम जन्म को देखते हैं कि कहाँ पैदा होता है। तो सनफ्लावर ऑयल ठंडी जगह में पैदा होते हैं, जैसे रशिया में, यूक्रेन में, यूरोप में, ऐसी जगह जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अराउंड 0 डिग्री के आसपास रहता है, जहाँ पे बर्फ पड़ सकती है।
तो एकदम कम टेम्परेचर पे 0 डिग्री पे अगर सैचुरेटेड फैट होगा तो जम जाएगा, वो मर जाएगा प्लांट। अगर मोनो अनसैचुरेटेड वहां पे ज्यादा होगा तो उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी और उससे भी सेल की डेथ हो सकती है। लेकिन पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट होता है उसको आप फ्रीजर के अंदर भी रख दोगे तो भी वो जमेगा नहीं, तो उसकी हीट स्टेबिलिटी सबसे कम होती है और एकदम कम टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड बना रहता है। तो इसलिए सनफ्लावर ऑयल जो 0 डिग्री में पैदा हो रहा है वहां पे भी इसका तेल खराब नहीं होता है। लेकिन अब आप ये समझिए कि जो सनफ्लावर ऑयल का जो तेल है उसका बॉटल आप उठा के कोस्टल एरिया में ले आइए जहाँ पे हीट ज़्यादा है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इसको तो अगर धूप में रख देंगे तो धूप में ही ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। कोई भी तेल 60-70 डिग्री पे ऑक्सीडाइज होना शुरू हो सकता है, लेकिन ये सनफ्लावर ऑयल जो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 5 टेम्परेचर के हिसाब से बनाया गया है, इसको अगर 50, 60, 70 डिग्री टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो ये इमीडिएटली वहां पे ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। और देखिए हमारा इंडियन टेम्परेचर क्या है कुकिंग का, है वो है 180। तो सनफ्लावर ऑयल जब 180 डिग्री पे जाएगा तो सोचिए इसका क्या होगा। इसका स्मोक पॉइंट भले ही 225-30 के आसपास हो, मतलब ये बर्न वहां पे जाके होगा 125-30 पे, लेकिन इसका जो ऑक्सीडेशन है वो जल्दी शुरू हो जाता है। तो इसलिए मेरे पर्सनल ओपिनियन में हमें अपने इंडियन कुकिंग सेटअप में सनफ्लावर ऑयल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हीट स्टेबिलिटी इसकी कम है, इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जाता है। तो अब मैं आपसे ही चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में आप ये लिखें कि आपका जो कुकिंग ऑयल है वो कौन सा है और आप वो कुकिंग ऑयल क्यों यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से एक नया सवाल पैदा होता है कि चलिए मान लिया कि सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसके कारण उसकी हीट स्टेबिलिटी अच्छी होती है, हीट में खराब नहीं होता। लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च है और डॉक्टर है वो ये कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खाएंगे तो आपको दिल की बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। तो अगले वीडियो में मैं इसी पॉइंट पे डिस्कस करूंगा कि जो हार्ट अटैक की जो पॉसिबिलिटी है उसमें सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, इन फैट्स का इसमें क्या फ़र्क पड़ता है और इनका हेल्थ रिलेटेड जो रिस्क है वो क्या चीज़ होती है। उन सब पॉइंट्स पे नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। डायबेक्सी से जुड़िए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आपका, क्योंकि नॉलेज और डिसिप्लिन की मदद से हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगाया जा सकता है। नॉलेज इंक्रीज करते रहिए, डायबेक्सी से जुड़े रहिए। नमस्कार। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabexi.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं।